गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर को रोग लगते हैं, मन को विकार लगते हैं। शरीर को रोग लगते हैं तो आदमी खुद बोलने लग जाता है कि मुझे ये बीमारी पैदा हो गई, और उस बीमारी से बचने के लिए वो अथक भरसक प्रयास करता है कि किसी तरह से मैं इससे बच जाऊं। मन को विकार लगते हैं, ना तो वो उनको मानता है और ना उनको दूर करना चाहता है। क्षमताएं शरीर से नहीं, मन से हैं। व्यक्ति मनोरोगों को, मनोविकारों को मानता ही नहीं, तो वो उसके अंदर उसका सहयोग, उसका अपना ही सहयोग पा करके उसके अंदर पनपते रहते हैं। याद रखना, मैंने कल भी आपको बताया था, चिंतन से चरित्र, चरित्र से व्यक्तित्व बनता है। अगर चिंतन दूषित हो गया तो चरित्र भी चला जाएगा, और चरित्र चला गया तो कुकर्म कराएगा। ये एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। सच्चाई को जानना, जब तक व्यक्ति अपने मनोविकारों को नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं होगा। शत्रु का अर्थ समझते हो? शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि वो तुमको खा जाना चाहता है, वो तुमको मिटा देना चाहता है। अब तुम शत्रु को पहचान नहीं रहे, वो आपको मिटा रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। वो आपको मिटा रहा है और आप उसी का साथ दे रहे हैं। मित्र का मतलब समझते हो? जो तुम्हारी हर तरह से रक्षा करना चाहता है, अपना बुरा करके भी आपका भला करना चाहता है। याद रखना, शत्रु हमेशा छुप करके घात लगाने के लिए बैठे रहते हैं। रास्ते में सीधे साधे सरल पथिक अपने रास्ते को, मंजिल को तय करते हैं, परंतु उनको लूटने के लिए शत्रु घात लगा करके बैठे रहते हैं और बेखबर उस पथिक के ऊपर अचानक आकर के हमला करते हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है। परंतु मित्र उसको कहते हैं जो उन आघातों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहता है। जो भी आघात हैं उनको अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहता है, उसको मित्र कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, घर में चूहे बढ़ जाएं तो चूहों का आतंक हो जाता है, खाट में खटमल हो जाए तो उनका आतंक हो जाता है,
सिर में जूं हो जाए तो उनका भी आतंक हो जाता है, और घर में स्वार्थी पैदा हो जाए तो उनका भी आतंक पैदा हो जाता है। हवा में विषाणु पैदा हो जाएं तो बीमारियां फैलती चली जाती हैं हवा के माध्यम से। कई ऐसे रोग हैं, प्लेग जैसे रोग हैं, जिनके विषाणु हवा में तैरते रहते हैं और सांस के द्वारा जिसके शरीर में प्रवेश कर गए उसी को वो रोग पैदा कर देते हैं। बाहर से तो किसी चीज को पहचाना जा सकता है। बुखार हो गया, आपको पता लग गया और आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और इलाज कराया। परंतु आंतरिक शत्रुओं को पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में जाकर के छुप जाते हैं, और स्वभाव में छुपने के कारण हम उनको पकड़ नहीं पाते। हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे स्वभाव में होते हैं। और स्वभाव में होने के कारण वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं। वो हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं। देखिए, आदत में शामिल होने के कारण आलस्य, प्रमाद, उद्विग्नता, चिंता, भय, इस तरह के रोग हमारी चेतना में आकर के समा जाते हैं। आदमी उन्हें ही प्रधानता देने लग जाता है और छुप करके भी उसी काम को खुद करने लग जाता है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? आदमी लाचार है। कल भी मैं एक बात आपको कह रहा था, कोई जन्म से खराब नहीं होता है, भगवान के यहां से खराब नहीं होता है। अपने संस्कार और वातावरण का प्रभाव, ये दोनों व्यक्ति की चेतना को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और जब ये प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति की चेतना में जाकर के वो बुराइयां अंदर जाकर के उसके शुमार हो जाती हैं, घुल जाती हैं, एकाकार कर जाती हैं, और व्यक्ति वैसा ही करने लग जाता है। याद रखना, वातावरण हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित तो करता ही करता है, परंतु साथ में हमारे लिए परिस्थितियां भी पैदा करता है। हमारे लिए परिस्थितियां भी पैदा करता है, और परिस्थिति कर्म के आकार को धारण करती हैं। व्यक्ति इस बीच के इस जो गैप है इसको समझ नहीं पाता। कहता जरूर है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये तो सांसारिक नियम हो गया, परंतु अपने ऊपर उसे कितना लागू करता है। गुरुदेव ने कहा है, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और किससे स्वयं है? अपने गुण कर्म स्वभाव से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अभी कुछ देर पहले कहा था, चिंतन से चरित्र और चरित्र से व्यक्तित्व बनता है।
मैं फिर से कह रहा हूं, गुण कर्म स्वभाव से व्यक्ति अपना निर्माण करता है। मैं जो आप लोगों को पर जोर लगा रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं, वो केवल इसलिए ही कह रहा हूं कि चरित्रवान व्यक्ति ही सर्वोपरि होते हैं। इसलिए चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण किया जाए। सोच से सोच पैदा होती है। यदि हमारी सोच के अंदर अच्छी सोच घुस पड़े, एक बार हिम्मत करके हम उसको स्थान दें, समझें, महसूस करें अपने अच्छे बुरे को, यह समझ लेना बहुत अच्छे से, पहाड़ में कील ठोकना आसान है, पर संस्कार में गुणों का प्रवेश कराना, चेतना का प्रवेश कराना आसान नहीं है। अपने स्वभाव में अच्छाइयों को प्रवेश कराना आसान नहीं है। कह देना बहुत आसान है, पर विचार में जो हमारा संस्कार है उसमें अच्छाई को पैदा करना बहुत आसान नहीं है। जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसमें हम ढले हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है जिसके अंदर हम ढले हुए हैं, उसको आसान करना, उसको बदलना बहुत आसान नहीं है। व्यक्ति को लोभ की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लोभी को लोभ की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर उससे दान की बात कही जाए तो, लोभ को मिटाने के लिए दान की बात कही जाए तो उसके लिए सोचना भी आसान नहीं है। उसके लिए सोचना भी आसान नहीं है कि दान करना है, उसके लिए आसान नहीं है। ये तो मैंने लोभ की बात कही है, परंतु कितने विकार इस दुनिया के अंदर हैं। मनोविकार की बात कह रहा हूं। मनोविकार जब तक व्यक्ति को ये लगेगा ही नहीं कि मेरा दुश्मन मुझे निरंतर खाता चला जा रहा है, मैं दुश्मनी में, शत्रुता में, उसके चंगुल में फंस चुका हूं, बहुत आसान नहीं है उससे छूटना, और कोई छुड़ा भी नहीं सकता। पर जब व्यक्ति की अंदर की चेतना, संकल्प, मैंने कहा था संकल्प, जब अंदर से जोर मारता है और कहता है कि ये गलत है, मैं बदलूंगा इसको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, जब व्यक्ति का अंदर से संकल्प जगता है तो व्यक्ति अपने आप को बदलने की बात को सोचता है। व्यक्ति का स्वभाव भी है अनुकरण करना, अनुकरण प्रिय उसका स्वभाव है, पर इस क्षेत्र में ये सोचा जाए कि क्या दृढ़ता पूर्वक अपनाया जाए। पूर्व निर्धारण के अभाव में ठीक तरह ये बन नहीं पाता। परिस्थितियां के अनुरूप विचार ही नहीं, आचरण भी बदलते रहते हैं। अवसरवादियों की नहीं, नीति बनाकर के जो चलते हैं वही टिक पाते हैं, वरना बेपैंदी के लोटे की तरह लुढ़क जाते हैं। स्वार्थ सिद्ध होता दिखता है तो उधर ही चले जाते हैं। वातावरण को अपने ढांचे में ढाल सकने की मन स्थिति को किन्हीं बिरलों को ही वो रास आती है। इतने सारे व्यक्ति हम आप आपस में जुड़े हैं,
सच बताओ, अगर हम क्या नहीं कर सकते, अगर हम जुड़े हैं और अच्छाई को समझते हैं, तो हम अच्छाई को क्रियाशील नहीं कर सकते क्या? हिम्मत नहीं है। इसलिए अपनी सोई हुई हिम्मत को जगाना होगा। अगर हमारी हिम्मत जग गई, अगर हमारी हिम्मत जग गई, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज मैं आपको धारणा की बात कहना चाहता हूं, धारणा की बात। धारणा का मतलब है अंतःकरण की गहराइयों में धर्म को स्थापित कर लेना। मैं रुक करके फिर कहना चाहूंगा, मैंने ही कहा था धर्म किसको कहते हैं? वो विचार जो कर्म बन करके मेरी आत्मा को शांति दे, वो ही धर्म है। जिससे मेरी आत्मा को, अंतर आत्मा को शांति मिलती हो, वो ही धर्म है। वो धारणा जो मेरे अंतःकरण की गहराई में जाकर के मेरे जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करे, उसी को धारणा कहते हैं। देखा ये जाता है, मनुष्य का जीवन कटी हुई पतंग की तरह से है। हवा का झोंका जिधर को जाता है उधर कोई लुढ़कने लग जाती है। शरीरगत वासनाएं और मनोगत तृष्णाएं, शरीरगत वासनाएं और मनोगत तृष्णाएं हर घड़ी हमारे ऊपर, हमारी चिंतन के ऊपर सवार रहती हैं। बात को अंदर से सुनो, ये हमारी चेतना के ऊपर 24 घंटे सवार रहती हैं। उन्हीं की पूर्ति में निरंतर हम अपने ताने बाने को बुनते रहते हैं। सच्चाई को देख लेना। इन्हीं के लिए आदमी खटता है, पिटता है, मिटता है और अपनी विशेषताओं को, अपनी सफलताओं को, अमान्यता का भूत सवार अपने ऊपर करता है और दूसरों पर दर्प जमाने के लिए ठाट बाट रोपता है, अपव्यय करता है, आतंक की नीति को अपनाता है, अपने को बड़ा सिद्ध करने के प्रयासों में लगा रहता है। यही विडंबनाएं उसके साथ उलझते सुलझते जीवन का अंत उसके का कर देती है। ये आज की जीवन की सच्चाई है। किसी भी आदमी को देखिए, अहंकार को छुटाना इतना आसान नहीं है। अगर मन में इतनी क्षमता नहीं होती, मैंने पिछले दिनों कहा था, आप कहते मन चंचल है, मैंने कहा था एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, मेरा है, परंतु मेरा होकर के भी मेरा साधन वो नहीं है, मेरे उपयोग में नहीं आता। इसलिए अहंकार में जाकर के फंस जाता है। आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, अगर हम मन मेरा है, अगर मन पर मेरा कंट्रोल होने लग जाए, मेरा संकल्प जगने लग जाए और मन पर मेरा आधिपत्य होने लग जाए, तो जो बिखराव हो रहा है उसमें रुकावट पैदा हो जाए।
संयम को कहना जहां कहीं किसी तरह की लीकेज ना हो, मानसिक विकार हमारे ऊपर काम ना करते हों, यानी कि बिखराव का हर छिद्र बंद हो गया हो, उसको संयम कहते हैं। व्यक्ति ठाठ बाट रोपता है, अपव्यय करता है, आतंक की नीति को अपनाता है, वो चेतना का बिखराव है। झूठी वाहवाही लेना चाहता है। जिनकी अपनी निजी धारणाओं में विवेकशीलता जुड़ी हो, ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। वो अपना चिंतन खुद करते हैं, गहराई में जाकर के करते हैं। इसी को धारणा कहते हैं। जो ध्यान के माध्यम से उन अच्छाइयों का ध्यान करता है और अब उनको अपने चिंतन में उतारने का प्रयास करता है। मैंने कहा है, आज के आदमी की जिंदगी उलझते पुलझते हुए चलती चली जा रही है, यानी कि आदमी और उलझता हुआ चला जा रहा है। आदमी आज भगवान के नाम की लकीर पीट रहा है, उसके पीछे सच्चाई नजर नहीं आती। प्रचलन, अनुकरण, कुरीतियां, पाखंड अहितकर होकर के भी, अनुपयुक्त होकर के भी लाभकारी लगते हैं। संगी साथी के द्वारा अपनाए जाने वाले अनुकरण अपने लिए भी अनुकरण का विषय बन जाते हैं। सोचने की बात है। अनुकरण प्रियता मनुष्य का अपना एक स्वभाव है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, आदमी जो सीखता है, बदलता है, वो अनुकरण से बदलता है, परंतु वो अंदर से तो पैदा हो, उसकी धारणा में जाकर के, विचारना जाकर के समाये तो सही। बदलाव तो उसके बाद आएगा, संकल्प तो उसका अंदर से जगेगा। बुरी चीज है, आत्मा अंदर है, सब कुछ सबकी आत्मा जानती है, परंतु हर कोई मन के सामने घुटने टेकता है। मैंने कहा, परिस्थितियों की बात मैंने कही थी, जो हर घड़ी तरह तरह के, एक तरह के नहीं, तरह तरह के कर्म हमारे सामने खड़ी करती रहती हैं, अच्छे भी और बुरे भी। सच्चाई को देखेंगे, आज का अच्छा व्यक्ति भी बुरे कार्य में रस लेता है, उसके लिए उसके पास समय है, पर अच्छे काम में ना उसका मन लगता है, ना उसके पास समय है, क्योंकि मन नहीं लगता। मन जिस चीज में लगता है, व्यक्ति उसके पीछे चलता रहता है। ये अपनी कमजोरी है कि व्यक्ति का मन जिस चीज में लग रहा है, व्यक्तित्व तो उसके पीछे अनुकरण कर रहा है। भगवान ने हमें सोचने समझने की विवेकशीलता दी है। हमें सोच समझ करके अपने जीवन का निर्धारण करना चाहिए। जीवन मेरा है, जीवन मेरा है। जैसे आदमी के, अच्छा मैं ये कहता हूं, संसार में भी धन दौलत काम करती है, परंतु जन्म में जीवन की दौलत काम करती है, जिसको गुण कहते हैं। ईश्वर की धरोहर है, वो काम करती है, परंतु ये ऐसे कितने हैं जो वास्तव में जीवन को समझते हैं, जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। जो जीवन की वास्तविकता को समझने लग जाते हैं और उसकी गहराई में जाने लग जाते हैं,
वो चिंतन गहराई में जाकर के होने लग जाता है, उनकी सोच बदलने लग जाती है और उनकी धारणा में परिवर्तन हो जाता है। वातावरण को अपने ढांचे में ढाल सकने की मनस्थिति किन्हीं ही बिरलों के पास होती है, क्योंकि सत्य अपनी जगह है पर संसार अपनी जगह है। आदमी क्या करता है, उस संसार के फ्रेम में आकर के, बहकावे में आकर के अपने समय को, जैसे मैं आपसे कहूं किसी के घर में कोई नालायक बच्चा पैदा हो जाए, निकम्मा हो, ना कुछ करे और ना किसी का कहना माने, तो हर घर का हर सदस्य उससे बचने का प्रयास करने लग जाता है। और बचने का ही प्रयास नहीं करने लग जाता, व्यक्ति अपना समय काटने लग जाता है। जब अवस्था बिगड़ने लग जाती है तो घटना को व्यक्ति टालने लग जाता है और अपना समय काटने लग जाता है। आज कुछ इसी तरह की स्थिति जीवन की भी पैदा हो चुकी है। आदमी जीवन की खुशियों को, आनंद को, उसको नहीं ले पा रहा, पर किसी तरह से अपने समय को काट रहा है। अब सच बताओ, कितना फायदा होने वाला है? फिर हमें दुनिया से क्या लेना है? अपने से लेना है। कोई हमारे काम नहीं आएगा, काम आएगा तो मेरा अपना आपा ही काम आएगा, क्योंकि मैं ही भगवान हूं, मेरे में ही भगवान छुपा है। मेरी धारणा भटकों ने मुझे भटका दिया है, मैं भटक गया हूं। मुझे अपनी उस भटकन को, जो मेरे गुण कर्म स्वभाव के अंदर आकर के छुप गई है, उसको पहचानना होगा। मैं दोबारा से कहता हूं, शत्रु अपनी चेतना में गहराई में जाकर के घुस करके बैठा हुआ है। शत्रु मनोविकार, उसको हमको पहचानना, गहराई में जाकर के पहचानना। दोबारा से कहूंगा, पानी पर जब काई पैदा हो जाती है तो पानी के ऊपर वो मलाई की तरह सरफेस बना लेती है। जैसे दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, वैसी पानी पर काई आ जाती है। काई ऊपर से ठोस पदार्थ के रूप में दिखती है, पर नीचे हुए छुपे हुए पानी को छुपा लेती है। इसी तरह से बड़े बड़े जलाशयों में समुद्र शोक पैदा हो जाता है, और समुद्र शोक के पैदा हो जाने से उसका गुण है वो पानी पर तैरता रहता है। और कोई ना समझ आदमी उसको जमीन समझ करके, जमीन पर हरियाली उगी हुई है, जमीन समझ करके उस पर चलना शुरू कर दे तो वो डूब जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता इस काई के नीचे, समुद्र शोक के नीचे पानी ही पानी है। पानी को उसने ढक रखा है। ऐसी बुराइयां भी हमारे जीवन को ढक करके रख लेती हैं और हम जीवन का सही अनुमान नहीं लगा पाते, और जिस ढांचे में हमको अपने आप को ढालना चाहिए था, उस ढांचे में अपने आप को ढाल नहीं पाते। अवसरवादी ही नहीं, हमें नीति अपना करके अपने जीवन को जीना चाहिए। नीति अपना करके अपने जीवन को जीना चाहिए। नीति निर्धारण कर देना चाहिए, संयम लगा देना चाहिए। नीति निर्धारण का मतलब है अपने आप को बांध देना। और एक बात और कहूंगा, मैंने कहा था इंसान का स्वभाव है अनुकरणीय, वो अनुकरण प्रिय है, अनुकरण प्रिय।
पर उतने से काम नहीं चलेगा। एक बात तो जरूर कहता हूं और मानता भी हूं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ताकत ही पैदा नहीं होगी, कुछ करने की शक्ति ही पैदा नहीं होगी। अगर व्यक्ति कर सकता है तो केवल एक ही स्तर पर कर सकता है कि उसका संकल्प जग जाए, उसकी धारणा बन जाए, उसका चिंतन बन जाए, उसका स्वभाव बन जाए। अगर ये उसने कर लिया, अपने स्वभाव को ही अगर उसने ढाल लिया, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। उनका अपना, जिनका कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं होता, वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाते हैं, और जो अपने लक्ष्य को निर्धारण कर लेते हैं वो लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, मंजिल से नहीं भटकते हैं। हवा में हवाई जहाज उड़ते हैं, पर जमीन से उनकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। जमीन पर बैठ करके, किसी कंट्रोल रूम में बैठ करके उसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। आकाश में तो वो भटका रहता है, क्योंकि वहां सड़क नहीं है, उसको सही से आभास नहीं हो पाता है, पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि वो धरती से ऊंचा है। इसलिए नीचे बैठा हुआ आदमी उसकी स्थिति को पहचानता है और उसको दिशा निर्देश देता रहता है। इस दिशा में इतनी ऊंचाई पर आप हैं और इस दिशा में चलिए, वो निर्धारण कर देता है उसका। हमें भी अपनी जिंदगी में एक सुनिश्चित क्रिया पद्धति को अपनाना होगा, सुनिश्चित क्रिया पद्धति को अपनाना होगा। अर्थात मैं खुशामद करके कह रहा हूं, अपनी धारणा को बनाना होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपनी धारणा का निर्धारण करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्रलोभन में व्यक्ति उस फूल से, फूल पर जिस तरह से तितली उड़ती फिरती है, हवा में जिस तरह से खुशबू फैलती रहती है और चारों तरफ जाती रहती है, तो तितली भंवरे उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं। वातावरण में भी उसी ही तरह से तरह तरह की कामनाएं, मैं फिर से कहता हूं, कितने व्यक्ति हैं जो लोभी हैं। अब कितने सारे व्यक्ति हैं लोभी हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी जो क्षमताएं समान हैं, यानी कि वो लोभ तो करते हैं पर एक समान है, वो आपस में मिलते चले जाएंगे और अपनी ताकत बढ़ाते चले जाएंगे। पर इस समाज में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में संकल्प धारण कर ले? अगर आपने संकल्प धारण कर लिया तो अपने जीवन की दिशा धारा का निर्धारण भी आप स्वयं कर लेंगे। इसको धारणा कहते हैं। परिस्थितियां ही उन्हें हवा के झोंकों की तरह से इधर उधर नहीं भगा सकती। फिर जो आप कर्म करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय होंगे। एक एक कर्म आपका, प्रेरणाएं अंतःकरण से उभरती हैं, उन्हीं के आधार पर विचार काम करते हैं। देख लो, योजना बन पड़ती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, उद्देश्य में क्रियाशीलता आ जाती है, इच्छा पूर्ति करने के उद्देश्य से क्रिया चल पड़ती है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य बनकर के, स्वरूप बनकर के
रह जाता है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा करके व्यक्ति अपना स्वार्थ साधना के प्रयत्नों में लगा रहे और अपना आयुष्य उसमें बिताता रहे, तो सोच करके देखो, वो तालमेल जो बनाएगा, जिसमें वो लगा रहेगा, वो उसके जीवन का आयुष्य का निर्माण करेगा। जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उनसे कुछ क्रमबद्ध रूप से करते धरते नहीं बन पड़ता। उस परिस्थिति को जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, उसको एक प्रकार से निष्फल करते हुए चले जाते हैं। कोई कर्म अगर पूर्णता पर नहीं पहुंचा है तो उस पर फल नहीं लगेगा। अमान्यता की पूर्ति करने वाले कर्म केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमको उस दायरे के बाहर निकलना होगा, अमान्यता के दायरे के बाहर हमको निकलना होगा। जितनी महत्वपूर्ण क्षमताएं आपके अंदर हैं, उसकी तुलना का शतांश भी वैसा हम कर नहीं पाते हैं। पर संतोष भी हमको नहीं मिलता। इतने में हम अपने जीवन के संतोष को नहीं कर सकते जो जीवात्मा चाहती है। वही सच्चाई है, टाल नहीं सकते, टाल नहीं सकते, टाला नहीं जा सकता। टाल करके आप उस जो जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस उथले स्तर के जीवन का यापन के पीछे एक ही कमी रह जाती है, सिर्फ एक ही कमी है, और वो है अंतःकरण में आदर्शवादी आस्थाओं का अभाव। अंतःकरण में आदर्शवादी आस्थाओं का अभाव। वो जाकर के जड़ जमा करके बैठ जाता है और हमारी चेतना को जकड़ लेता है। मैंने जैसा अभी कहा, पानी के ऊपर काई आकर के जम जाती है, पानी के ऊपर जलकुंभी आकर के जम जाती है और पानी को दिखाई नहीं देती है। भटकने वाला भटकता है, टप से उसमें गिर जाता है। आज कुछ इसी तरह की स्थिति हम सबकी बनी हुई है। भगवान का दिया हुआ ये शुभ अवसर है, जिसने इतना सुंदर बढ़िया शरीर हमको दिया है और इतनी अच्छी सोच उसने हमको दी है, और स्वभाव से इतने अच्छे कर्म उसने हमको दिए हैं। इसलिए अपने गुण कर्म स्वभाव को उसके अनुरूप ढाल लेना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। आदमी कहने में तो मानता है, पर परिस्थिति आने पर तुरंत बदल जाता है। इसलिए वो दृढ़ता, ठोसता, वजन हमारे अंदर आ जाए, जिसमें आकर के हम अपने जीवन के संकल्प को पूर्ण रूप से निभा सकें। वो शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाए। महत्वपूर्ण कामों में अपनी चेतना को लगाने का निर्धारण हम कर सकें। अभावों में ना रह करके आदर्शों में रहें और उत्कृष्टता को अपने में पैदा कर लें। सोचो, अगर इस तरह का हमारा जीवन हो जाए तो किस तरह का कैसा जीवन होगा।
सोचने की आवश्यकता है। घड़ी की सुई उसको कमानी को ऐंठते हैं और एक बार ऐंठ करके छोड़ देते हैं। 24 घंटे घड़ी चलती रहती है एक ही स्पीड से। परंतु जब कमानी पर से टेंशन उतर जाता तो घड़ी भी शांत हो जाती है। ये जीवन है, इसका निर्धारण हमको करना होगा और उस निर्धारण को करने के लिए एक योजना कार्य रूप में प्रणीत हमको करनी पड़ेगी। धारणा का बचा हुआ स्वरूप कल पुनः आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब यज्ञ का समय हो गया है, इसलिए यज्ञ करेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे, अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, बाएं से दाएं स्पर्श करते हुए हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे और अच्छाइयों को धारण करेंगे। ओम वांगमयी आसे अस्तु, इंद्रिय संयम है ये। ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो कलावा बांध लें, जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। मुख्य प्रतिनिधि कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः गुंक्षमाने आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुंक्षमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। परमात्मा की ज्योति है, वो ज्योति स्वरूप है, पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को बुलाएंगे, उनको तिलक करें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालीयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पण का भाव पैदा करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे और 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। पहला टुकड़ा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रियापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि को। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमः सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणा चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते अस्तुते सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से आप तप की प्रतिमूर्ति बने। गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर।
हम सबकी पूजा अर्चा स्वयं स्वीकार यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सम पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। हम जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपस्वा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम प्रतिगृहण में। ओम सर अंधत्ते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुत्तज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुत्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वमर्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब अग्नि स्थापना करेंगे और यज्ञ की तरफ चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निमनादमन्नाधाया दधे अग्निम दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपगुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा लगा दें और 4 समिधा दान करें। पहली समिधा दोनों तरफ से घी लगाएंगे, बीच की दोनों उंगलियों से पकड़ करके। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेदेवर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विर्भमवच से अन्नादेन समेधयी स्वाहा।
इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय शोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी। ओम तम त्वा समित भरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रह्मोचार्य विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल विभिन्न दिशाओं में निर्देशित दिशाओं में छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सब मिलकर के गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। अब विशेष आहुति होगी। जिन किसी को कोई दिक्कत हो अपनी दिक्कत डाल दें, जिनके लिए आहुति डलवाई जा सके। कामनी त्रिपाठी जो कोनिया क्षेत्र से संबंध रखती हैं, इलाहाबाद में रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 1 हफ्ते से अस्पताल में हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शिव विहार से सविता अपनी तबीयत खराब बता रही है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मिथिलेश पांडे उनके परिवार के लिए। और किसी को भी अपनी आहुति डलवानी है तो वो बताएं।
ये विशेष आहुतियाँ सबकी भलाई के लिए, जिनका जन्मदिन, विवाह दिन इस सप्ताह में हो, उनके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। भूडपुर से राकेश की तबीयत खराब है, गोलू पंडित लिख रहे हैं। संजय दुबे के परिवार की, जो बहपुरा में रहते हैं, उनके लिए आहुति। ललिता लिख रही है रमेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और ललिता के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। दिनेश जो बुराड़ी में हैं, वो लिख रहे हैं हमारे पड़ोसी अरविंद जी, उनको कैंसर है, उनके लिए आहुति। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रामय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमि नाश के लिए आहुति, कोरोना के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्याय गणेभ्य इदम नमः। ऋतु के परिवार के, उनके कल्याण के लिए भी यह आहुति। अब रोग नाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मतै यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्व वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति धीम स्थान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजैवं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा करेंगे, आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसुः पवित्रमसि सतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा।
आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमे स्मरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। सबको पुष्प अक्षत दे दें। एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणागम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते यहनाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। कार्य संपन्न हुआ। देव शक्तियों को विदा करेंगे। मुख्य परिजन थोड़े से चावल लेंगे, कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न। कल फिर मुलाकात होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति।